हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हमने अपने लास्ट वीडियो में इंग्लिश क्यों सीखें ये जानने की कोशिश की थी और मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था आप लोगों के लिए। आप सभी ने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना वो सॉलिड रीजन शेयर करना था जो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बाध्य कर सके और आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट रख सके। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा और मोस्ट लोग देख भी रहे हैं, तो आप वहां पे कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, उसी सीरीज में, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज में आज हम सेकंड वीडियो लेके चल रहे हैं। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग जो पर्टिकुलर कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले, कि जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों इंग्लिश सीखे। हमने पहला क्वेश्चन लास्ट सेशन में लिया था। इसी तरीके से आज एक जो है क्वेश्चन और ले रहे हैं कि इंग्लिश सीखने की जब हम बात करते हैं तो जनरली ये कहा जाता है या आपकी तरफ से ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि मुझे ग्रामर नहीं आता है या मेरे घर पे माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश वाला, तो मैं कैसे सीखूं। सो डू यू थिंक दैट ग्रामर एंड एनवायरनमेंट रियली मैटर्स टू मेक यू गाइज लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? कितना सही कितना गलत ये जानेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ग्रामर का आना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये कितना सही कितना गलत थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे आज। और एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है और वो क्या उसके बगैर हम सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं, ये सारी बातें। ये तो जो एक क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रामर और एनवायरनमेंट जो कि प्रोबेबली सबका रहता है, और इसको एक्सक्यूज बना करके हम इंग्लिश सीखने की हमारी इच्छा को दबा लेते हैं। तो बिल्कुल आप इसके ना ग्रामर और जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर क्या है? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को एक्चुअल में करेक्ट करना सिखाता है। वो आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस बनाने का, सिर्फ उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है। इंग्लिश स्पीकिंग से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। मसलन अगर हम बात करें, जब एक छोटा बच्चा किसी भाषा को सीख रहा होता है, हम सबने भी यही किया, हम सबकी लाइफ में ये हुआ जब हम लोग पैदा हुए, थोड़ा बढ़े और जब हमने बोलना शुरू किया तो हमने कैसे किया था? क्या हमने वो जो लैंग्वेज हमारी है, हिंदी है या फिर कोई और लैंग्वेज है, क्या हमने उसका व्याकरण पढ़ा था क्या पहले? ऑफ कोर्स नॉट। हम छोटे बच्चे थे तो हमने क्या किया, हमने ग्रामर का तो पता ही नहीं था, व्याकरण एक शब्द हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं, हमें कुछ नहीं कहना आता था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर मैटर नहीं करता है। हम तब भी बोलना अपनी लैंग्वेज को सीख गए। ये ग्रामर जाकर के हमने स्कूल लेवल पे जब हम जाकर अपनी स्कूलिंग करते हैं तो हमें सिखाया जाता है, सिर्फ उस लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए ग्रामर का एक यूज रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग से कुछ ज्यादा बड़ा इसका नाता नहीं है। सो मेक श्योर कि यू विल नॉट मेक एक्सक्यूज ग्रामर। Okay, this is not an excuse. This is just a tool that will help you to correct your sentence formation only. And it is very nice for everyone. If you really want to speak good English, you must have knowledge of grammar, because it will definitely make your sentence formation impressive and effective and grammatically correct as well. Next is environment. अब environment की बात करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को जब माहौल से सीखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वे ऑफ एक्वायरिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी लर्न नहीं की जाती, लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है। मैं फिर से वही एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम जब छोटे होते हैं तो हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। हमारे घर परिवार में, हमारे आजू बाजू में जो भाषा बोली जा रही है, जो शब्द सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अब उन्हीं शब्दों को हमारा जो ये ब्रेन है वो क्या करता है, अपने अंदर उसको स्टोर करता है और वही शब्द हम कुछ टाइम के बाद अटर करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा एकदम से बिल्कुल क्लियर वर्ड्स नहीं वो प्रोनाउंस करता है, वो धीरे धीरे कुछ शब्दों कहना शुरू करता है, क्योंकि वो जैसे सब सुन रहा है वही इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ रहे हैं। जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट रहेगा। और ये बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की, तो वहां पे इनपुट और आउटपुट वाली थ्योरी ही रहती है। अब हमारे यहाँ पे इंग्लिश का माहौल बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहां तो है ही नहीं। तो क्या यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल भी रहे हैं। तो आप माहौल को भी एक बहाना ना बनाएं। हाँ, ये नेचुरल वे जरूर बनता है। अगर आपको माहौल मिलता है तो फिर आप जो है बहुत सारी चीजें जो अगर ग्रामर की बात करें और कुछ सारी चीजें अगर आप वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। ऑटोमेटिकली जैसे आपने अपना हिंदी सीखा है, अपना हरियाणवी सीखा है, पंजाबी सीखा है या कोई और रीजनल लैंग्वेज सीखी है, आप सीख जाते हैं माहौल से। But we don't have that English speaking environment in our surroundings. Of course environment matter करता है, लेकिन कितना, वो सिर्फ उस सूरत में जब आप एक नेटिव स्पीकर हैं उस लैंग्वेज के लिए।
हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के लिए। दिस इज द सेकंड लैंग्वेज फॉर वी पीपल। ये कोई इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो अगर ये मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं एनवायरमेंट को। दोनों कितना मैटर करते हैं, आई थिंक you will definitely have a clear cut idea regarding the two things, okay? Now let's share, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो है क्या एक्चुअल में इंग्लिश कैसे सीखी जाए। हाउ कैन यू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो जनरली हमें बताए नहीं जाते किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो वर्ल्ड की हर लैंग्वेज पे लागू होते हैं। तो इंग्लिश पे भी सेम वो सीक्रेट्स लागू हो रहे होते हैं। तो सीक्रेट्स क्या हैं? जब हम एक भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबली क्या लगता है आपको, कैसे सीखेंगे हम? क्या रट के सीखेंगे? क्या क्रैम करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्या एनवायरमेंट का बहाना बनाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बनाएंगे। ग्रामर का बहाना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? लैंग्वेज इज यूजुअली एक्वायर्ड, इट इज नॉट क्रैम्ड, इट इज नॉट एक्चुअली लर्न, इट इज एक्वायर्ड। इसको एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं? जब भी किसी चीज को एक्वायर किया जाता है, स्पेशली लैंग्वेज को, तो दो चीजें वहां पे अहम रहती हैं। द वेरी फर्स्ट सीक्रेट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी लैंग्वेज को सीखने में, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन से किसी भी लैंग्वेज को आसानी से बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन कैसे? अब आप जहां भी रहते हैं, आपके आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, तो वहां पे आपको करना क्या होता है? जस्ट ऑब्जर्व करना होता है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। अब कैसे कोशिश करना है? सपोज आप अपने एरिया में जहां भी हैं, आपके आजू बाजू लोग हैं, कोई होटल है, कोई पार्क है, कोई टेम्पल है, कोई हॉस्पिटल है, इस तरह की चीजें हैं। तो आपको उन चीजों को देखना है, वॉच करना है और बोलते हुए लोगों को सुनना है। अपनी लिसनिंग पे और अपनी वॉचिंग पे आपको फोकस करना है ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्वेशन इज यूजुअली डन थ्रू वॉचिंग एंड लिसनिंग। और जब आप ये कर रहे होते हैं वॉचिंग एंड लिसनिंग, उसके बाद आपको करना क्या? हर रोज आपके आजू बाजू में जो सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, हर रोज किसी एक वस्तु के बारे में आपको हर रोज लिखना भी है। एंड दैट कम्स टू व्हाट? द प्रैक्टिस। सेकंड सीक्रेट है किसी लैंग्वेज को एक्वायर करने का। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा, बोलते हुए लोगों को, और जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वॉच करना होगा, और उनके बारे में आपको कुछ लिखना होगा उस लैंग्वेज में जो आप सीखना चाहते हैं, टूटा फूटा ही सही, ठीक है। बात करते हैं फिर, जब आप लिख रहे होते हैं, आपने राइटिंग करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है रोज। सपोज करें आपने आज आप पार्क घूमने गए, तो आप पार्क में क्या कुछ ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें आप इंग्लिश में जैसे भी आपकी है वो टूटी फूटी उसमें लिखने की कोशिश करें। एक पेज, दो पेज जरूर लिखें, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट डे कोई और चीज, थर्ड डे कोई और चीज, दिस वे, कभी फादर के बारे में, कभी मदर के बारे में, कभी फ्रेंड के बारे में, कभी अपने नेबर के बारे में, कभी नेबरहुड के बारे में, कभी कोई टेम्पल, कभी कोई जो है अलग कोई चीज। तो बहुत सारी चीजें हमारे बाजू रहती है, कोई मार्केट है, तो हर रोज ऐसा करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि रीडिंग करने से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो आपकी जबान पे आते हैं, और साथ साथ में आपके जो ब्रेन के अंदर वो धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। वो रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग क्या करना है, क्या करना है, क्या रीड करें? तो जब रीडिंग की बात आती है तो आपको न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हर रोज एक आर्टिकल उसमें से रीड करें, और उसको लाउडली बोलें, और उसमें से इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा है, उसमें से हर रोज कुछ 2-3-4 शब्द आप चूज कर लें अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, और उन वर्ड्स को फिर आप डिक्शनरी के जरिए उनका जिनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स निकलते हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, और दिन भर उन शब्दों को आप रिवाइज करते रहें मन ही मन, जब भी जहां भी कुछ भी काम कर रहे हैं, और उनसे कुछ सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपने ये काम हर रोज करना है, हर रोज करना है। कोई हर रोज नया न्यूज़पेपर लेने की जरूरत नहीं, एक न्यूज़पेपर ले लो आप, 1 महीने भर के लिए काफी है।
एक आर्टिकल उसमें से पढ़ना है, उसी में से कुछ वोकैब निकालना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। दिस वे यू कैन प्रैक्टिस रीडिंग, एंड स्पेशली जब आप रीड कर रहे हो किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए आर्टिकल को, तो आप लाउडली रीड करें, बोल बोल के रीड करें, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होगा और पर्टिकुलर वो वर्ड जबान पे आपके आना शुरू हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब स्पीकिंग का बड़ा रोल है। स्पीकिंग हम करते हैं तो किस अंदाज में हम स्पीकिंग करना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कहां से करें, क्योंकि हम बात प्रैक्टिस की कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमने किया तो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। हमने राइटिंग प्रैक्टिस करना है हर रोज, हमने हर रोज रीडिंग प्रैक्टिस करना है, हमने हर रोज स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करना है। अब स्पीकिंग के लिए आप कहेंगे घर पे तो कोई बोलने वाला है नहीं, ना मेरे आजू बाजू पे बोलने वाला, किसके साथ इंग्लिश में बात करूं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसका हल निकाल ही लेते हैं उस पर्टिकुलर समस्या का। करना क्या, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। हर रोज आप एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और आप अपने क्वेश्चंस पहले लिख लीजिए इंग्लिश में, क्या क्या क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, जो कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हो। आप उस कस्टमर के एग्जैक्टिव से जब बात करेंगे तो आप उससे क्वेश्चन वन बाय वन आराम से पूछे, इंग्लिश में पूछे आराम से, क्या पूछना हो पहले से आप रेडी रखेंगे। तो दिस वे जब आप देखेंगे, आप इस प्रैक्टिस को हर रोज लगातार करते जाएंगे। एक दिन भी ये चीजें आपने मिस नहीं करनी है, चाहे रीडिंग की बात हो, चाहे राइटिंग की हो, चाहे स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात हो। दिस वे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसी सीरीज में अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात करें तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके घर पे आपका क्या हो सकता है, आपका ड्रेसिंग टेबल, आपका मिरर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिरर जो है प्रेजेंटेशन। आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करेंगे, आप उसके फायदे ये होने वाले हैं कि एक तो आप अकेले रहेंगे अपने रूम के अंदर, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होने वाला है, और आप प्रॉपर अपने फेस एक्सप्रेशन, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें भी चेक कर पाएंगे कि आप बोलते हुए लग कैसे रहे हैं। ठीक है, तो आप मिरर के सामने ये प्रैक्टिस जरूर करें हर रोज 10 मिनट, 5 मिनट, कोई भी टॉपिक आप जो आपने लिखा है उसी को प्रैक्टिस करिए, उसी को प्रैक्टिस जो आपने लिखा है उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज, अगर मैं सीक्रेट की बात कर रहा था, तो अगला जो पॉइंट इस सीरीज में आता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जो आपको इंप्लीमेंट करना है इंग्लिश को जो है सीखने के लिए, इंग्लिश को एक्वायर करने के लिए, दैट इज व्हाट, हमारा जो एवरीडे लाइफ है वो हमें बहुत अच्छे से अंग्रेजी सिखाता है। हमारे आजू बाजू जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें, जितने भी स्थान हैं, हमें हर रोज इंग्लिश के बहुत सारे शब्द सिखा रहे होते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आप घर से बाहर निकल के आते हो, आप बच्चों के लिए कोई सामान लेके आते हो, मार्केट में जाते हो, अपने लिए कोई सामान लेके आते हो, वो उसका जो रैपर है, उसका जो पैकिंग है, आपने कभी देखा किसी पैकिंग के ऊपर हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ हो? ऑफ कोर्स नॉट। दुनिया भर में आप जब देखते हैं कोई भी चीज सामान खरीदते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर, उसकी पैकिंग के ऊपर, उसके रैपर के ऊपर, चाहे वो खाने की वस्तु है, चाहे वो वैसे यूज करने की वस्तु है, हर एक के ऊपर इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। वही वो शब्द हैं जो डेली लाइफ में एक्चुअली ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। आप मार्केट जाते हो तो प्रोबेबली ये चीजें हर रोज आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते, तो उस पैकेट पे, उस रैपर पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां से हर रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स उठाइए, डिक्शनरी में उनका पर्टिकुलर मीनिंग भी चेक करिए और उनसे सेंटेंस प्रॉपर्ली आप भी बनाने की कोशिश करिए। दिस वे यू विल गेट एवरीडे vocabulary, and everyday vocabulary is really very very important to boost up your English speaking skills। क्योंकि हम सोचते ये हैं, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है, हम कहते हैं कि मुझे अच्छे से ग्रामर भी आता है, उसके बाद भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, और काफी सारे अपने वर्ड्स भी, जो वोकैबुलरी भी काफी अपने अच्छा बना रखा, लेकिन एवरीडे जो डेली लाइफ में जो यूज होने वाले शब्द हैं वो आपके वोकैब में होते ही नहीं है। आपको सिंपल सिंपल जो ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता है इंग्लिश में, आपको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कि बहुत यूज का है, आपको इंग्लिश में उसका नाम ही नहीं पता है, तो वो सब ज्यादा आप बोल रहे होते हैं अपनी रीजनल जो से बहुत सारे वोकैबुलरी हम सीख सकते हैं, और बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे शब्द हमारी वोकैबुलरी में, हमारी डिक्शनरी में जो कि होने चाहिए वो हो सकते हैं, और एक अच्छा वोकैब हमारे पास हो जाएगा। अब फाइनल में अपनी बात को, सेशन को क्लोज करने से पहले एक बहुत ही अहम बात जो करना चाहूंगा, जो बेहद जरूरी है, जितनी जरूरी ये सारी चीजें हैं, उससे भी कहना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, और वो बात सिर्फ ये है, वो टॉप सीक्रेट ये है कि ये जो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, वॉचिंग की बात कर रहे हैं, लिसनिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं, रीडिंग की और स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हर रोज ऑन रेगुलर बेसिस करना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला, और जो आप करते आ रहे हैं उससे आज तक कोई बदलाव आपकी लाइफ में नहीं हुआ, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप आगे भी ऐसा ही करने से बदलाव आने वाला है। बिलीव मी, इफ यू will keep on doing the same thing that you did in the past and you still doing in present as well, definitely there will be no change in your life. If you really want to change your life, you will have to start doing something new and challenging. इसीलिए आपको प्रैक्टिस इन चीजों की हर रोज करना है, और फाइनली आपने अपने आप से कमिटमेंट करना है। वो कमिटमेंट ये है कि मैं
कहीं भी हर रोज एक टाइम आप सेट करेंगे कि मुझे आज से लेके अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक रीजनल लैंग्वेज का, हिंदी का एक भी शब्द बोलने की कोशिश नहीं करनी, सोचना तक भी नहीं है। आप घर पे हैं, घर से बाहर हैं, आप ऑफिस में, मार्केट, कहीं भी हैं, आपको जिस तरीके से बोलना आता है आप उसी तरीके से बोलिए। सपोज आप मार्केट जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता, आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, लेकिन आपको इसका प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता, तो आप एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं, आई गो मार्केट। आइडिया मिल जाएगा सामने वाले को। आई गो मार्केट पापा, यू प्लीज डोंट वरी। आपने बोला कुछ ऐसा, जैसा भी आपको बोलना आ रहा है। आप मार्केट जाते हैं, आपको नहीं बोलना आ रहा, आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं आपने देखा है, कोई चीज रखी है, आपको उसका इंग्लिश जो है नाम नहीं पता, तो आप पर्टिकुलर से पूछ सकते हैं। आपको पूछना है, सर व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस आइटम्स नेम, दिस वे यू कैन ट्राई। तो आपको थोड़ा सा बिगिनर के जैसे ट्राई करना है, लेकिन हिंदी की तरफ नहीं जाना है, आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर, क्योंकि ये आपका कमिटमेंट ही आपको इस मुकाम तक लेके जाएगा कि एक दिन आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बिलीव मी एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर यकीन करिए, आप वो हर काम कर सकते हैं जो दुनिया में किसी एक भी शख्स ने किया है। अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानिए। दोस्तों, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। ओके, सो आई थिंक कि आपको आज के सेशन से काफी फायदा होने वाला है, और आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखेंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जब तक आपको प्रॉपर्ली समझ में बातें नहीं आती हैं। आपको देखना है, उस वीडियो को आपको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, अपने नॉन में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि आपके साथ साथ आपके जानकार भी फायदा उठा सकें। बहुत जल्द हम इंग्लिश सीरीज की हमारे स्पीकिंग के जो सेशंस हैं वो शुरू करने वाले हैं अभी, क्योंकि जब तक ये बातें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे कि मुझे सीखना है कि नहीं सीखना, सीखना तो क्यों सीखना है, और फिर मैं कैसे सीखूं, ये भी सारा पता आपको होगा, तो आप शायद बेहतर और काफी जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। एंड that is why I can say you, I can guarantee you, by using this technique, by using these secrets, you will definitely start speaking in English very fast. Thank you so much. See you in the next session. Till then, stay happy and stay healthy.